हे गाइस, वेलकम बैक टू ब्लू कोडर टेक। तो दोस्तों, काफ़ी समय के बाद मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली हमने जो लाइव स्ट्रीम करी थी उसके अंदर आप सभी लोगों ने ढेर सारा प्यार हमें दिया है और बहुत ही अच्छा रिस्पांस आप लोगों ने मुझे दिया है, जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिला है कि मैं ऐसे ही रेगुलर वीडियोस अपने चैनल पे डालता रहूँ। और आप में से किसी ने मुझे रिक्वेस्ट करी थी कि ब्लू कोडर भाई एक वीडियो डिप्लॉयमेंट पे हो जाए। तो लो जी, आपका हुक्म सराखों पर और हम आ गए वीडियो लेकर। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाला है कि हाउ टू डिप्लॉय आवर वेबसाइट ऑन डिफरेंट डिफरेंट होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स, और वो भी एब्सोल्युटली फ्री। और जिसके अंदर हम अपनी वेबसाइट को कैसे डिप्लॉय करते हैं, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं, और साथ ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो वेबसाइट डिप्लॉय करते समय। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ऑलराइट गाइस, हम आ चुके हैं हमारे फाइल एक्सप्लोरर के अंदर, और इसके अंदर मैंने एक वेब डिप्लॉय नाम का फ़ोल्डर बनाया है जिसके अंदर हम सिंपली वीएस कोड को ओपन करेंगे और एक सिंपल सी वेबसाइट बनाएँगे जो कि हमारी कुछ भी हो सकता है। आप कोई भी वेबसाइट मान लो कि हमारी बनाई हुई वेबसाइट है, पब्लिक वेब। तो सिंपली मैं यहाँ पे रिएक्ट व्हाइट का प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ वेबसाइट के पे ऊपर जाऊँगा, नई टैब ओपन करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा क्रिएट व्हाइट रिएक्ट ऐप, ऐसा समथिंग कुछ लिखूँगा ताकि मेरे को व्हाइट की कमांड आनी चाहिए। वो npm create white @latest, सिंपली मैं यहाँ पे जाऊँगा और वो कमांड को रन करूँगा, ठीक है? और यहाँ पे रन करते समय मैं जैसे ही यहाँ पे आता हूँ तो ये मुझे प्रोजेक्ट का नाम स्पेसिफाई करने के लिए बोलता है, तो मैं यहाँ पे सिंपली डॉट लिखता हूँ, मतलब कि ये, और सारी जो फाइल्स है वो इसी फ़ोल्डर में आनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर हम प्रोजेक्ट का नाम देते थे तो ये उस प्रोजेक्ट के नाम से एक फ़ोल्डर बना देता और उसके अंदर सारी फाइल डिप्लॉय कर देता। देते वेब तो डिप्लॉय ओके। और यहाँ पे हमें फ्रेमवर्क सिलेक्ट करने को बोल रहा है, तो मैं सिंपली रिएक्ट ही करूँगा और टाइपस्क्रिप्ट के साथ जाऊँगा, ठीक है? तो इसने हमारे इसी फ़ोल्डर के अंदर सारी प्रोजेक्ट्स जो है वो डाल दिए। अभी क्या करना पड़ेगा मुझे, सारे डिपेंडेंसी डाल दूँगा। और तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, ऐप में जाऊँगा, और ऐप में जाने से अच्छा मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना देता हूँ डैशबोर्ड नाम से, ठीक है? यहाँ पे वो पेस्ट कर दूँगा, की ज़रूरत है ही नहीं। क्या लिखा है इसने पता नहीं। ओके, इसने टेलविन क्लासेस लिए शायद। डोंट यूज़ टेलविन, जस्ट यूज़ सीएसएस, ठीक है? तो ये अपडेट कर दूँगा डैशबोर्ड को। देन इसकी जो सीएसएस है वो ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा index.css में, तो हटा के इसको डाल दूँगा सीधा। app.css भी हटा दूँगा, ये भी मुझे नहीं चाहिए, ठीक है? और इसको वापस से index.css रहेगा, या फिर अंदर भी डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। npm रन डेव करूँगा, ठीक है? और इसको ओपन होते हुए देखूँगा। ये कुछ हमें इस तरह से दिख रहा है, एक काउंटर ऐप क्यों दे रहा है? ओके, हमने ऐप के अंदर उसे इम्पोर्ट ही नहीं किया है, हमारे डैशबोर्ड फंक्शन को। तो मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट कर दूँगा, पूरा हटा दूँगा और यहाँ पे डैशबोर्ड की इम्पोर्ट कर दूँगा, ठीक है? ठीक है? ये कुछ हमें इस तरह से दिख रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारी वेबसाइट है, अभी इसको हमें डिप्लॉय करना है, तो सबसे पहले मेरे को देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कोई टाइप की एरर है क्या? अगर टाइप की एरर होती है तो वो हमें हमारे बिल्ड नहीं बनाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, npm रन बिल्ड और देखता हूँ कि कोई टाइप की एरर है। हमारे प्रोजेक्ट में कुछ है ही नहीं, बट इन फ्यूचर हमारे प्रोजेक्ट में बहुत कुछ ऐसा रह सकता है जिसके अंदर हमें टाइप एरर देख सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी टाइप एरर नहीं है। ठीक है? तो मैं इसके बाद जाऊँगा गिटहब पे, और यहाँ पे एक नई रेपो बनाऊँगा। उस रेपो का नाम दे दूँगा लिकोडर डिप्लॉय वेब, ऐसा नाम दूँगा, ठीक है? और ये बन गई हमारी रेपो, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके बाद यहाँ पे गिट इनिट कर दूँगा। देन गिट को कमिट कर दूँगा, फर्स्ट कमिट, ठीक है? देन ब्रांच को भी कर दूँगा मेन, एंड उसके बाद इसके अंदर वो ऐड कर दूँगा सीधा, ठीक है? और ऐड करने के बाद मैं सीधा पुश कर दूँगा हमारे चेंजेस को।
समथिंग गेट रॉन्ग, स्पेसिफाई। इट्स स्टेटस। ओके, git git add, git commit m, देन उसके बाद रेडी फॉर डिप्लॉय कमांड लिखते तो रेडी फॉर डिप्लॉय इट्स माय कमिट, देन आई वांट टू पुश इट एज अ मेन ब्रांच, देन इट्स गोइंग टुवर्ड्स आवर रिपोजिटरी। रिफ्रेश करता हूँ, देन हमें यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट आ गया है, जिसके अंदर हमने रेडी फॉर डिप्लॉय कमिट डाल दिया। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट तो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, इसका काम हो चुका है, अभी इसका काम हो चुका है। अभी हमें बाकी सारी चीजें यहाँ पे करनी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे वर्सेल के बारे में। वर्सेल एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर हम हमारी वेबसाइट्स को डिप्लॉय कर सकते हैं। स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट्स को भी डिप्लॉय कर सकते हैं। इसका यूज नेक्स्ट जेएस के वेबसाइट को डिप्लॉय करने के लिए काफी ज्यादा यूज होता है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, सिंपली लॉग इन करूंगा। तो फिर करो ना भाई, साइन अप, योर नेम, यू, थोड़ा। ठीक है, अभी गिटहब से कनेक्ट करता हूँ, हो गया। ठीक है, ये कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे हमारी सारी की सारी रिपोजिटरी हमें दिख रही है। हमें क्या करना है, हमने जो रिपोजिटरी यहाँ पे बनाई है, इसको निकाल दो। हमें ये रिपोजिटरी जो यहाँ पे बनाई है, ब्लू कोडर डिप्लॉय वेब, इस रिपोजिटरी को यहाँ पे इंपोर्ट करना है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे इसको इंपोर्ट करते हैं, ये हमें पूछता है कि आपकी फ्रेमवर्क प्रीसेट क्या है। इसने बाय डिफॉल्ट डिटेक्ट कर लिया कि वाइट है। ठीक है, और दूसरी बात कि यहाँ पे रूट डायरेक्टरी कौन सी है, तो डॉट स्लैश, मतलब कि इस फोल्डर के अंदर कौन सी इंडेक्स फाइल होनी चाहिए। तो ये हमारी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है, यहाँ से हमारी जो फाइल है वो रेंडर हो जाएगी ब्राउजर पे। ठीक है, तो एक्स्ट्रा पे जाएंगे तो यहाँ पे दिखेगा कि बिल्ड कमांड कौन से है, वाइट बिल्ड या पे रन npm रन बिल्ड। उसके बाद हमारा आउटपुट डायरेक्टरी क्या है, जो बिल्ड बनती है वो बिल्ड, अगर हम रिएक्ट एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर बिल्ड नाम से फोल्डर बनता है। अगर वाइट यूज कर रहे हैं तो डिस्ट नाम से फोल्डर बनता है, जिसके अंदर हमारी जो बिल्ड बनाई थी हमें, तो हमने थोड़ी देर पहले वो बिल्ड यहाँ पे जनरेट होती है। तो ये क्या करता है कि यहाँ से npm रन बिल्ड कमांड ऑटोमेटिकली यहाँ पे एग्जीक्यूट करता है, देन डिस्ट फोल्डर को चेक करता है। डिस्ट फोल्डर को चेक करने के बाद यहाँ पे उस डिस्ट फोल्डर के html index.html को यहाँ पे चलाता है। तो इस तरह से हमारी वेबसाइट जो है हमें दिखती है। और साथ ही में कुछ एनवायरनमेंट वेरिएबल है। अगर हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं जिसके अंदर कुछ एनवायरनमेंट वेरिएबल रहते हैं, कोई की रहता है, कोई समथिंग रहता है, तो यहाँ पे हम डॉट env नाम से डाल देते हैं। बट हम डॉट env जो है वो गिट पे नहीं डाल सकते, उसको हम गिट इग्नोर के अंदर डालते हैं। env वेरिएबल को हम यहाँ पे ऐसे डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली डिप्लॉय कर दूंगा। तो ये डिप्लॉय हो रहा है, और यहाँ पे हमें लॉग दिखाई देगा कि हम हमारी वेबसाइट डिप्लॉय हो रही है, क्या क्या प्रोसेस है। यहाँ पे पूरा लॉग दिखा रहा है। ठीक है, तो हम इसे लॉग लॉग होने देते हैं। इसका पूरा कंप्लीट बिल्ड हो चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन और वेबसाइट इज लाइव। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू टू डैशबोर्ड जाता हूँ और देखता हूँ कि ये हमारी वेबसाइट जो है डिप्लॉय हो चुकी है। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल वे में हम वर्चुअल के अंदर अपनी वेबसाइट को यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो अगर मुझे इसको देखना है तो सिंपली मैं यहाँ पे इसे ओपन करूंगा। ये मेरी लिंक है, इसको ओपन करूंगा तो ये हमें यहाँ पे इस तरह से दिखाई देगा। तो ये हमको डोमेन भी दिया है, एक सब डोमेन ब्लू कोडर डिप्लॉय वेब, देन उसके बाद वर्सेल ऐप। तो यहाँ पे अगर आपको किसी दोस्त को शेयर करना हो आपका कोड, तो इस तरह से डिप्लॉय करके शेयर कर सकते हो, या फिर किसी को दिखाना हो, या फिर आप खुद का प्रोजेक्ट बना रहे हो, किसी को दिखाना, पोर्टफोलियो के अंदर दिखा सकते हो। तो पोर्टफोलियो के अंदर आपको ऐसी लिंक्स डालनी पड़ेगी जो भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो। तो इस तरह से हम वर्सेल के ऊपर हमारी वेबसाइट को डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑलराइट, फिर हमने अभी वर्सेल के बारे में देखा कि किस तरह से हम हमारी वेबसाइट को वर्सेल के अंदर डिप्लॉय करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारी सेम वेबसाइट को हम नेटलिफाई पे कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे नेटलिफाई की वेबसाइट पे आ चुका हूँ, नेटलिफाई पे सिंपली लॉग इन कर लिया है मैंने। उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा। तो
तो ऑलरेडी मैंने अपने प्रोजेक्ट को गिट के अंदर डाल दिया है, तो यहाँ पे वो चीज़ बार-बार नहीं करनी पड़ेगी हमें। तो अगर आप डायरेक्टली अगर इस वेबसाइट पे आते हो तो पहले आपको गिट के अंदर वो प्रोजेक्ट डालना पड़ेगा, देन वहाँ से हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, इंपोर्ट फ्रॉम एक्जिस्टिंग प्रोजेक्ट कहाँ से करूँगा? गिटहब से करूँगा। सेम प्रोसेस है, जैसे न वर्सेल के अंदर था, ऑलमोस्ट सेम प्रोसीजर है यहाँ पे भी। ठीक है? तो यहाँ पे हमें कुछ प्राइवेट गिट रिपॉजिटरीज़ दिख रही है, बट इसमें से हमें कोई भी लेनी नहीं है। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे कॉन्फ़िगर द नेटलिफाई ऑन गिटहब, तो यहाँ से मैं कॉन्फ़िगर करूँगा और यहाँ पे पासवर्ड डालूँगा। ठीक है? तो ये हो गया है लॉगिन। तो इसमें से मैं जो रिपॉजिटरी है वो सिलेक्ट करूँगा। हमारी जो बनाई हुआ है ब्लू कोटर डिप्लॉय वेब, इसको सिलेक्ट कर दूँगा और यहाँ पे सेव कर दूँगा, ठीक है? तो ये क्लोज़ हो जाएगा और ऑटोमैटिक हमारी जो रेपो है यहाँ पे नेटलिफाई के अंदर आ जाएगी, ठीक है? और अभी मैं इस रेपो को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है? और इसको मैं प्रोजेक्ट को नाम दे दूँगा, सेम ब्लू कोडर वेब डिप्लॉय समथिंग ऐसा। ऐसा नाम दे दूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो ब्रांच रहेगी वो मेन ही रहेगी। एक बार चेक कर लेना कौन-सी ब्रांच है, ठीक है? तो मेन ब्रांच रहेगी, देन उसके बाद npm रन बिल्ड करते हैं। वो कमांड है जो हमने वर्सेल के अंदर देखा था, सेम डिस्ट फ़ोल्डर से हमारी बिल्ड को उठाएगा। अगर एनवायरनमेंट वेरिएबल डालने हो तो यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है? मैं सिंपली बिल्ड डिप्लॉय पे क्लिक करूँगा, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है सेम वहाँ पे यहाँ पे भी हमें लॉग दिखाई देगा जैसे वर्सेल में दिखा रहा था। तो सेम उसी तरह से वर्क करते हैं, बस प्लेटफ़ॉर्म अलग है और थोड़ा यूआई एंड फंक्शनैलिटीज़ अलग है। बाकी जो मेन कोर फंक्शनैलिटी है कि कैसे करते हैं, कैसे ऑटोमैटिक गिट से इम्पोर्ट करके फिर npm रन बिल्ड करके सर्व करते हैं, वो सारी चीज़ें सिमिलर है हर यहाँ पे भी। तो यहाँ पे मैं ये हमारी वेबसाइट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और मैं यहाँ पे ओपन डिप्लॉय वेबसाइट पे जाऊँगा तो ये हमारी वेबसाइट यहाँ पे भी डिप्लॉय हो चुकी है। इसने भी सेम हमें सबडोमेन दिया है नेटलिफाई डॉट ऐप करके। तो इस तरह से हम नेटलिफाई पे भी हमारी वेबसाइट को डिप्लॉय कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अगर हमने चेंजेस करे तो हमें कुछ नहीं करना, हमें खाली गिटहब के अंदर हमारे कोड को पुश करते जाना है, ये ऑटोमेटिकली वो ट्रिगर करते जाएगा और ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट को जो है वो अपडेट करते जाएगा, डिप्लॉय करते जाएगा। तो बस आपको ये ख़्याल रखना है कि अगर आप टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो तो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर आपकी कोई भी टाइप की एरर ना आनी चाहिए। लोकली बिल्ड बना के देखिए, अगर बिल्ड सक्सेसफुली हो रही है देन गिट पे पुश करिए ताकि आपकी टाइप एरर की जो मिस्टेक्स है वो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट के टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है? तो आई होप आपको नेटलिफाई एंड वर्सेल पे कैसे हम वेबसाइट को डिप्लॉय करते हैं वो समझ में आया होगा। ठीक है? तो हम नेक्स्ट हमारे प्लेटफ़ॉर्म की तरफ बढ़ते हैं, रेंडर पे। तो यहाँ पे रेंडर पे जाता हूँ मैं और यहाँ पे गिटहब से लॉगिन करता हूँ सीधा। ऑथराइज़ करता हूँ, क्रिएट अकाउंट। सिंपली हर जगह पे लॉगिन, क्रिएट अकाउंट और ईमेल आईडी ही रहती है हर जगह पे। तो मैं वेरीफाई करता हूँ ईमेल को, ये हो चुका है वेरीफाई। यूआई, पर्सनल प्रोजेक्ट्स, जस्ट मी, कंटिन्यू। और क्या बोल रहा है, व्हाट आर यू लुकिंग टू बिल्ड रेंडर वेबसाइट एंड लैंडिंग पेज, ठीक है। फिर उसके बाद अदर, अदर, अदर स्पेसिफाई करना है क्या, नहीं करता, ठीक है, ओके। तो ये कुछ इस तरह से यूआई है इसका। तो यहाँ पे मैं इसको स्किप करता हूँ, यहाँ पे ऐड न्यू करके एक स्टैटिक साइड यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। और ये स्टैटिक साइट कहाँ से करना है, हमें गिट से करना है, गिटहब से लिंक करूँगा और गिटहब से मैं सिंपली अपनी रेपो को यहाँ पे उठाऊँगा, तो एक्सेस दे दूँगा कि भाई तू मेरी रेपो को एक्सेस कर सकता है। देन वहाँ से मैं इसको ओपन करूँगा। एक बार आपने गिटहब पे कोई भी कोड डाल दिया है देन वो सारी चीज़ें अपने आप ले लेता है और अपने आप ही डिप्लॉय कर देता है। यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल आएँगे उसे और यहाँ पे पब्लिक डायरेक्टरी यहाँ पे डालनी पड़ेगी, तो डिस्ट रहेगा हमारा। यहाँ पे मैनुअल डालना पड़ रहा है बट ठीक है। यहाँ पे डिस्ट डालता हूँ और डिप्लॉय करता हूँ अपनी वेबसाइट को। तो हमारी वेबसाइट जो है वो
डिप्लॉय हो रही है और इसका लॉग हमें दिख रहा है और इसका यूआई बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये लॉग होने देते हैं। खाली गिट के अंदर पुश करते हैं तो गिट के थ्रू हम कहीं पे भी हमारी वेबसाइट को यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं बहुत ही सिंपल वे में, ठीक है। तो यही था गाइज कि हम किस तरह से हमारी वेबसाइट को वर्सेल, नेटलिफाई एंड रेंडर पे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो मैं पर्सनली बहुत ही ज़्यादा नेटलिफाई यूज़ करता हूँ। आप में से किसी कोई और होगा जो कोई और यूज़ करना चाहता है, डिपेंडिंग ऑन यू आप किस तरह से, लेकिन मैकेनिज्म सारी जगह पे सेम ही है। सारी जगह पे आपको सेम तरह का ही कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा कि गिट से हम उठा रहे कोड को और डिप्लॉय कर रहे हैं। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो गाइस सब्सक्राइब कर देना चैनल को। हमारे चैनल के ऊपर ऑलरेडी HTML एंड CSS की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके उसे चेकआउट कर लीजिए। सी की भी प्लेलिस्ट यहाँ पे है और जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट में जल्दी लाने वाला हो। और साथ ही में एंजॉय करते रहिएगा हमारे लाइव स्ट्रीम को, जो कि हम लाइव स्ट्रीम करते रहते हैं। तो आप लाइव स्ट्रीम में भी पार्टिसिपेट कर लिया कीजिए, क्योंकि उसके अंदर हम बहुत ही सारे एक्टिविटीज़ करते हैं। तो इस तरह से हम आज के इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, वंदे मातरम।